तो ये गोल्डन दास जी हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं। इनसे कुछ आज सवाल करेंगे इनको जीवनी को लेकर। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए सर, आप कहाँ से आते हैं और जिस तरह से देश में आप एक चेहरा बनकर आए हैं, जो शोषित वंचित समाज अल्पसंख्यक के साथ अगर किसी भी तरह का भेदभाव होता है, चाहे लिंग के आधार पर, चाहे जात के आधार पर, चाहे अगर उनको किसी भी तरह के कोई प्रताड़ित करता है, उनके साथ अन्याय होता है, तो आप उनके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। क्या कहेंगे आप, आपका बैकग्राउंड क्या है, ये लोग जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। मेरा घर दास मोहल्ला, वार्ड नंबर 3, थाना नवीनगर है, जिला औरंगाबाद है। मैं बिहार का अस्थायी निवासी हूँ और शोषित पीड़ित वंचित जो समाज पर शोषण जुल्म अत्याचार होता है, उसी समाज से मैं भी बिलोंग करता हूँ भाई साहब। तो क्या जिस तरह से पूरे देश में आप आज घूम रहे हैं और जिस तरह से देश में बात की जाए तो शोषित वंचित समाज के साथ जिस तरह से अन्याय हो रहा है और आप वहाँ पे तत्काल पहुँच जाते हैं, क्या आपको डर नहीं लगता है? भाई साहब हमें डर नहीं लगता। क्यों डर लगेगा? इसलिए कि देखिए, आज के डेट में इतिहास लड़ने वाला को लिखा गया है, कायर का नहीं, नामर्द का नहीं। अगर हमारा समाज को, हमारा माँ बहन को बलात्कार किया जा रहा है, हत्या किया जा रहा है और वहाँ मैं चुप रहूँ, तो हमसे बड़ा कायर को इस धरती पर हो ही नहीं सकता। इस देश में संविधान को ख़त्म करने की बात किया जाता है। इस देश में जानवर से भी ज़्यादा हमारा समाज को हत्या किया जा रहा है। इस देश में हमारा माँ बहन को खुलेआम इज्जत लूटा जा रहा है और उसी समाज का मैं भी बेटा हूँ। मैं कैसे देख कर मैं चुप रहूँ, बताइए? ऐसे में आप कह रहे हैं कि इतिहास में वही दर्ज होता है जो लड़ते भिड़ते हैं देश के लिए, समाज के लिए। लेकिन आप जानते हैं कि इसी देश में तथागत गौतम बुद्ध का जन्म होता है और पूरे दुनिया में उनको लोग जानते हैं, लेकिन उन्होंने लड़ाई नहीं, न्याय नहीं, समता, बंधुता और न्यायप्रिय बात करके उनको लोग जानते हैं। और उन्हीं के विचारों पर बाबा साहब ने देश का संविधान लिखा है। भाई साहब, महात्मा बुद्ध जब लड़ाई लड़ते थे तो उसमें ज़माना कुछ और था। बाबा साहब जब लड़ाई लड़ते थे तो उसमें अंग्रेज़ के ज़माना था। अगर अंग्रेज़ नहीं होता तो हमारे बाबा साहब नहीं होते हैं। आज के ज़माना में बाबा साहब का दौर नहीं रहा। आज के ज़माने में ऊधम सिंह का दौर रहा और भीमा कोरेगांव का दौर रहा। याद कर लीजिए, भीमा कोरेगांव के जब फॉरवर्ड को कहिए या पेशवाओं के कहिए, जब शोषण जुल्म अत्याचार बलात्कार हत्या जब सीमा चरण पार था, तो वही हमारा ही जात जिसे महार कहते हैं, 500 चमार मात्र 28,000 फॉरवर्ड को कहिए या पेशवाओं को कहिए, काट छाट के सब्जी बना दिया था। और उन्हीं का खून, उन्हीं का वंशज हम हैं। कैसे मैं डर जाऊँ भाई? मैं वैसे वंशज का मैं पुत्र हूँ। याद कर लीजिए जालियाबाग हत्याकांड का, ऊधम सिंह के सामने जब हत्या किया गया था तो उसी समय वो ठान लिए थे कि मुझे बदला लेना है। और बदला लेने को कहाँ गए? इंग्लैंड जाकर पार्लियामेंट में जनरल डायर को गोली मारे थे। उनका वंशज हूँ मैं भाई। और बात रहा कि इस देश में इतिहास लड़ने वालों को लिखा जाता है। आप देख लो ना भाई, फूलन देवी अपने इज्जत की लड़ाई लड़ी, इतिहास लिखाया। सुखदेव राजगुरु तो 14 साल में फांसी हो गया, इतिहास लिखाया। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह का इतिहास लिखाया। और जो नहीं लड़े उनका गांव और जिला के भी लोग नहीं जाना भाई। तो मैं चाहता हूं कि मैं भी मरूंगा, लेकिन कायर की तरह, नामर्द की तरह और माँ बहन का बलात्कार और हत्या पर मौन सहमति देकर मैं जान गंवाना नहीं चाहता। इसलिए कि इंसान को ज़िंदगी दोबारा मिलने वाला नहीं है। और जब इंसान हमको ज़िंदगी मिला है तो मैं इतिहास दोहरा कर मरूंगा। मैं बाबा साहब को मानता हूँ, संविधान को मानता हूँ, तो इसलिए मैं संविधान और कानून को सम्मान करता हूँ। अगर ज़्यादा हमारा समाज के साथ शोषण जुल्म अत्याचार बलात्कार हत्या का अगर प्रयास किया गया और संविधान ख़त्म करने का जो बार बार बात किया जा रहा है, अगर इस पर रोकथाम नहीं किया जाएगा तो ज़रूरत पड़ने पर ऊधम सिंह का भी और भीमा कोरेगांव का इतिहास दोहराने को मैं तैयार हूँ। आप लोग बार बार भीमा कोरेगांव को इतिहास जो है 500 महारों ने जिस तरह से 29,000 पेशवाओं को सर से धड़ अलग कर दिया था, तो बार बार उसका नाम लेते हैं। क्या वो समय, इस समय देश में लोकतंत्र का यहाँ देश चल रहा है, लोकतंत्र को लोग मानने वाले लोग हैं, क्या लग रहा है कि भीमा कोरेगांव दोहराने की फिर ज़रूरत है? जी, आप बात कर रहे हैं कि जिसमें भीमा कोरेगांव के 28,000 पेशवाओं का सर से धड़ अलग कर दिए थे।
तो क्या जिस समय भीमा कोरेगांव में जो वो भी तो इंसान ही पैदा लिए थे, उनका भी 2 पैर था, 2 हाथ था, 2 कान था, 2 नाक था, 2 आँख था। आज क्या मेरा एक है कि मेरा भी 2 है? तो मेरा जब पूर्वज इतिहास लिख सकते हैं तो क्या उसका वंशज इतिहास दोहरा नहीं सकता है? जब सुप्रीम कोर्ट में जज का बेटा जज बन सकता है, जज की बेटी जज बन सकता है, जज का गर्लफ्रेंड और जज का बॉयफ्रेंड जज बन सकता है, क्या भीमा कोरेगांव के इतिहास हम नहीं दोहरा सकते हैं? ऐसे में सवाल है इतिहास से भी कि सर जिस तरह से देखा जाए तो जब अशोक का शासनकाल था, अशोक ईसा पूर्व की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें लोकतंत्र था, लेकिन फिर बीच में ऐसा क्या हुआ कि राजतंत्र में तब्दील हो गया? देखिए भाई साहब, ये 90% मूल निवासी का धरती है और इस धरती पर 90% शोषण का विरोध किए हैं, शोषण जुल्म अत्याचार का सामना किए हैं और इतिहास बनाने का काम किए हैं। और उस इतिहास को कुछ मनुवादी लोग, कुछ जातिवादी लोग, जो मनुस्मृति के मानने वाले लोग हैं, उसको गाड़ने का काम किए हैं। अगर हमारे बाबा साहब का बाद अगर कांसीराम साहब नहीं होते तो हम लोग बाबा साहब को नहीं जानते। तो जो मनुवादी, जो सामंतवादी, जो जातिवादी, जो धन बल, जो बाहुबल जो हैं, जो हमारे महापुरुषों को जो इतिहास को गाड़ने का प्रयास करने का षड्यंत्र और साजिश जो हर रोज रच रहे हैं, उनको हम लोग उजागर करने के लिए और उन लोग को भारत से भगाने के लिए पैदा लिए हैं भाई। जिस तरह से देश में जब जब बहुजनों का समय आया है, जैसे मान लीजिए चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद से दौर आता है साहू जी महाराज, शांबा जी महाराज, फूले जी महाराज, तो उस समय देश में शांति व्यवस्था, अमन चैन और समानता और लोकतंत्र आता है। लेकिन जब जब इनका समय शासनकाल आता है तो ये राजतंत्र की तरफ अपने आप को बढ़ाते हैं। जैसे हाल में ही देखा जाए तो इस समय इनकी सरकारें हैं तो सेंगोल को बढ़ावा दिया जा रहा है, संसद भवन में भी सेंगोल की स्थापना किया जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सरकार जो है ये मोटा मोटी मान लीजिए कि 90% विरोधी है, संविधान विरोधी है। और ये सरकार जो 10 साल से लगातार जो ये तीसरा बार सरकार बनी है भाजपा का, तो इनको सिर्फ 2 ही काम आता है, आरएसएस का दलाली करना और मोहन भागवत का गुलामी करना। आज 75 साल 76 साल देश आज़ाद हुए हो गया। 75-76 साल से लोकसभा और विधानसभा का चुनाव हो रहा है और जनता के माध्यम से चुना जा रहा है। लेकिन 76 साल में आज तक लोकसभा में कितने प्रधानमंत्री के लड़की लोग जाके गुलाब का फूल देके प्रपोज करने का काम किया? किसी ने किया है? लेकिन आप वीडियो 1 देखे होंगे, कंगना रनावत मोदी जी को प्रपोज करने गए थे, जो गुलाब को फूल दे रहे थे, तो उन्होंने ऐसे किया है। लेकिन वो फूल जानते कैसे लेने का काम किया है? ऐसे करके हाथ बढ़ाकर फूल को एक्सेप्ट किया है। तो मोदी जी के मैं बार बार कह रहा हूँ कि उनका 2 दांत है भाई। हाथी का 2 दांत होता है ना, खाने का कुछ और, चबाने का कुछ और। तो मोदी जी का भी 2 नीति है भाई। SC ST OBC मुस्लिम समाज को मूर्ख बनाकर वोट लेने का कुछ और नीति है, और RSS और मोहन भागवत का दलाली गुलामी करने का वो दूसरा नीति है भाई।